हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम रणजीत सिंह। मैं आपको भारत का भूगोल पढ़ाऊंगा और वेदांत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे भारत का सामान्य परिचय। अब उसको हम यथावत आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भारत की स्थिति और विस्तार। भारत कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित नहीं है, वो पिछली क्लास में देखा था। थोड़ा और आपको बता दूं मैं, ये है अपना भारत। ये है अपना भारत। भारत कहाँ से शुरू हो रहा है दोस्तों? भारत शुरू हो रहा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा, थोड़ा सा बस 1 मिनट के लिए रिव्यू कर देते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 33 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहां भारत स्थित है अक्षांश की दृष्टि से। उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और देशांतर की दृष्टि से भारत कहां स्थित है? देशांतर की दृष्टि से भारत है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। दोस्तों, यहां तक हमने देखा था कि भारत कहां स्थित है, अक्षांश देशांतर देखा था। पूरे विश्व में कहां है वो चर्चा हम कर चुके हैं। और यथावत क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ज़्यादा आपका समय जाया नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ऐसी बात है कि भारत कहाँ स्थित है वो लिख लेते हैं, थोड़ा मीटर लिख लेते हैं। हम देख रहे हैं भारत के बारे में। भारत विश्व में कहाँ स्थित है? भारत विश्व में स्थित है। भारत विश्व में कहाँ स्थित है? भारत विश्व में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है भाई? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट बात सीखते हैं कि भारत अक्षांश की दृष्टि से कहाँ है? उत्तर में। और भारत देशांतर की दृष्टि से कहाँ है? पूर्व में। देखो, ये पूरी पृथ्वी थी, हमने बताया था। ये है अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, और ये है 0 डिग्री देशांतर। ये है 0 डिग्री देशांतर और ये है 0 डिग्री अक्षांश। देखो, भारत है यहां पे स्थित है। भारत यहां पे स्थित है। यहां पे भारत स्थित है भाई। तो बताओ भारत कहाँ स्थित है? 0 डिग्री से ऊपर है तो उत्तर में है, और 0 डिग्री देशांतर से इधर है तो पूर्व में है। मतलब उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। विश्व में भारत कहाँ है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और पूछे, बताओ एशिया में भारत कहाँ है? ये है एशिया महाद्वीप। ये आ जाएगा, फिर यूरोप वगैरह ये आ जाएगा, ये नीचे अफ्रीका आ जाएगा। तो ये एशिया है, एशिया के दक्षिणी भाग में है। भारत एशिया में कहाँ है भाई? अपने से सवाल पूछे कि भारत एशिया में कहाँ है? भारत एशिया महाद्वीप में कहाँ स्थित है? भारत एशिया महाद्वीप में कहाँ स्थित है? भारत एशिया महाद्वीप में कहाँ स्थित है? बताओ इसको देख के। दक्षिण में? ठीक है, भारत है दक्षिण में। दक्षिण एशिया में है। दक्षिणी एशिया में कहाँ है भाई? दक्षिणी एशिया में स्थित। भारत दक्षिणी एशिया में स्थित है। ठीक है, एक बात और बता दूं मैं आपको। दिशाएं होती हैं, दिशाएं, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा। इसमें आपको कोण का भी ध्यान रखना होता है। कोण दोस्तों, ये है उत्तर दिशा।
ये है दक्षिण दिशा और ये है पूर्व दिशा और ये है पश्चिम दिशा और ये है पूर्व दिशा। दिशाओं का आपको ज्ञान होना चाहिए। उत्तर ऊपर होती है उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम और उधर पूर्व। ठीक है। अब आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मैं आपको बता रहा हूं। आपसे पूछ ले भारत विश्व में किस दिशा में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, गोलार्ध पूछे तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। लेकिन आपसे पूछ ले भारत विश्व में किस कोण में स्थित है, यह भी अच्छा सवाल है। तो दोस्तों इस कोण को बोलते हैं नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण, ये कौन सा कोण है? नैऋत्य कोण। ये है आग्नेय कोण, ईशान कोण। आग्नेय कोण ये वाला है। ये है ईशान कोण। और ये है आग्नेय कोण, या अग्निकोण बोल दो उसको, इसे बोलते हैं अग्निकोण। इसे बोलते हैं अग्निकोण। इस दिशा को, ये दिशा कौन सी है? अग्निकोण में। ये दिशा कौन सी है? ईशान कोण में। ने ई ये है वायव्य कोण, वायव्य कोण, वायव्य कोण। ठीक है। आपको पूछे भारत विश्व में कहाँ है, तो भारत विश्व में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। आपसे पूछे भारत विश्व में किस कोण में है, तो कोण कौन सा आएगा? ईशान कोण। तेरा ईशान कोण लिख लो। भारत विश्व में, भारत विश्व में या ग्लोब में, क्या कहा? भारत विश्व में या ग्लोब में, कहा? ग्लोब में किस कोण में है? बताओ भाई किस कोण में स्थित है। तो कोण पूछे तो आ जाएगा अपना ईशान कोण। कौन सा कोण? ईशान कोण। ईशान कोण आपको जानकारी हो गई ना। इसे बोलते हैं नैऋत्य कोण, इसे बोलते हैं ईशान कोण, इसे बोलते हैं अग्नि कोण, इसे बोलते हैं वायव्य कोण। मतलब इसको याद करने की ट्रिक बता दूं कि आपको, देखो ऐसे बोलो, ने ई आवा, मैं आपको बुला रहा हूं, मैं आपको बुला रहा हूं, पर आप बोल रहे नहीं आवा। क्या कहा? ने ई आवा। मतलब ये हो जाएगा ने ई आवा। इधर आ भाई, इधर आ, नहीं आवा। ठीक है। नैऋत्य कोण, ईशान कोण, अग्नि कोण, वायव्य कोण। आपसे पूछे भारत विश्व में या ग्लोब में किस कोण में स्थित है, तो आपको कहना है ईशान कोण में स्थित। किस कोण में है? ईशान कोण में। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं भारत का आकार। क्या देखते हैं? भारत का आकार देखते हैं। भारत का आकार। भारत कहाँ स्थित है वो तो हमने देख लिया, विश्व में कहाँ है और ग्लोब में कहाँ है। हमने कोण भी देख लिया, भारत किस कोण में स्थित है? ईशान कोण में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और ईशान कोण में स्थित है। भारत का आकार हम दो तरीके से देखेंगे भाई। भारत का आकार हम दो तरीके से देखेंगे। एक तो देखेंगे भारत का आकार क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का आकार देखेंगे एक तो हम क्षेत्रफल की दृष्टि से। किस दृष्टि से देखेंगे? क्षेत्रफल की दृष्टि से। और एक देखेंगे भारत का आकार जनसंख्या की दृष्टि से। क्या है भाई? जनसंख्या की दृष्टि से। तो दोस्तों आप सबको पता है क्षेत्रफल के दृष्टि से, मतलब भारत का आकार देख रहे हैं, क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल तो आप सबको ध्यान होना चाहिए भाई। 34
3287 वर्ग किलोमीटर है। आपसे क्षेत्रफल पूछे कि बताओ भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो कितना है क्षेत्रफल? 3287 वर्ग किलोमीटर है। अब एक बात पूछूं मैं आपको, पूरा विश्व 100% है। पूरा विश्व मतलब महाद्वीप की बात कर रहा हूं मैं, महासागरों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। पूरा विश्व 100% है, तो पूरे विश्व का कितना भाग भारत में है? पूरा विश्व 100% है, तो 100% का कितना भाग भारत में है? पूरा विश्व को 100% माने तो विश्व की तुलना में विश्व का 2.42% भाग, विश्व का 2.42% भाग भारत में स्थित है। कहाँ है? भारत में, भारत में स्थित। ठीक है, और पूछे विश्व का मतलब भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखे, पूरे क्षेत्रफल मतलब 100% है पूरा, तो 100% में सबसे बड़े बड़े देश कौन से है भाई? कितना बड़ा देश है भारत अपना? विश्व में किस नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे आता है। तो बताओ विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या? क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान, भारत का विश्व में स्थान कौन सा है भाई? विश्व में स्थान है उसका 7वां। कौन सा है? 7वां स्थान है। आपके मन में सवाल आएगा, पूरे विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। तो 7वां स्थान है, तो भारत से बड़े देश कितने हुए? भारत से बड़े देश होंगे 6। तो 6 के नाम भी बता दो, मैं बताएंगे भाई। भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य कितने हैं? भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने राज्य बड़े हैं, यहां लिख देते हैं। क्षेत्रफल में भारत से बड़े राज्य, क्षेत्रफल में भारत से बड़े राज्य कितने हैं? 6। कितने हैं भाई? 6। वो हम आगे देखते हैं। विश्व में सबसे बड़े राज्य, उसका नाम मैं लिख रहा हूं, तो देश। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का क्रम, देशों का क्रम बता दे मैं? ठीक है, बता दो। आप सब बोलो, आपको बोलना है भाई, सुनने वालों को। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। कैसे बोलना है? रूस, देखो इधर है रूस, इधर है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा देश है। रूस है सबसे बड़ा, दूसरा है कनाडा, रूस कनाडा, फिर यहां पे आता है चीन। चीन का स्थान कौन सा है? तीसरा। यह है अमेरिका। बोलो भाई, आप वापिस बोलो। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत से बड़े राज्य कितने? 6। पहला तो है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, यहां पे आता ब्राजील। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, इसका स्थान है 5वां। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, और यहां पे आता ऑस्ट्रेलिया। का नाम क्या है? कितने नंबर पे आएगा? 6ठे नंबर पे। और 7वें नंबर पे यहां पे आता भारत।
सातवें नंबर पे कौन आता है? भारत। सातवें नंबर पे भारत आता है। मैं बता दूं भारत से जस्ट छोटा देश कौन सा है? वो दक्षिणी अमेरिका में है, एक देश है, उसका नाम है अर्जेंटीना। क्या नाम है? अर्जेंटीना। अर्जेंट तो मैंने आपको 8 बता दिए, 8 देश बता दिए। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूरे विश्व में बड़े देशों का क्रम रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। देखो, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, और भारत से जस्ट छोटा है अर्जेंटीना। इसको हम क्रम में लिखते हैं। देखो, ऐसे लिख दो आप, रूस, रूस से छोटा, कनाडा, रूस, कनाडा, चीन, चीन से छोटा, अमेरिका, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, अमेरिका से छोटा, ब्राजील, ब्राजील से छोटा, ऑस्ट्रेलिया। कौन है भाई? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से छोटा भारत। ऑस्ट्रेलिया से छोटा कौन है? भारत। ऑस्ट्रेलिया से छोटा है अपना भारत, और भारत से छोटा है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। तो ये मैंने लिख दिए, 8 देश लिख दिए। पहला है, सबसे बड़ा पहला देश कौन सा है? रूस। दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ये 5वां, ये 6ठा, और ये 7वां, और ये 8वां। 8 देश मैंने लिख दिए, विश्व के सबसे बड़े देश जो मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, के बाद देखते हैं, ये अपना हो गया। जनसंख्या में आओ देखें। जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें, ये भी एक सोचने वाला बिंदु है। पूरे विश्व की जो जनसंख्या निवास करती है, 100% जनसंख्या है पूरे विश्व की। 100% जनसंख्या में भारत में कितनी जनसंख्या रहती है? 17.5%। क्योंकि 17%, क्योंकि 17.5% तो ये अपने भारत में रहती है। विश्व की कुल जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%, 17.5%, विश्व की कुल जनसंख्या 17.5% भाग 17.5% भाग भारत में निवास करता है। कहाँ निवास करता है? भारत में निवास करता है। भारत में निवास करता है। हम देख सकते हैं पूरे विश्व की 100% भूमि में तो अपना भाग 2.42% भाग ही है, और लोग बाग कितने रह रहे हैं? 17.5%। क्या मतलब? अपने यहाँ जगह कम है और लोग ज़्यादा है। क्या मतलब क्या? भारत में जगह कम है और लोग ज़्यादा है भाई, आबादी बहुत ज़्यादा है। विश्व में स्थान कौन सा है जनसंख्या के दृष्टिकोण से? विश्व में स्थान किसका? भारत का। देखो, हर 10 साल में जनगणना होती है, भारत सरकार जनगणना करवाते हैं। तो अब की बार लोग कोरोना की वजह से जनगणना हुई नहीं, तो 2011 के अनुसार देखें तो विश्व में स्थान भारत का कौन सा है? दूसरा है। कौन सा स्थान है? दूसरा। लेकिन वर्तमान दृष्टिकोण से देखें, वर्तमान दृष्टिकोण 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो भारत का स्थान दूसरा है। वर्तमान जनगणना के अनुसार, वर्तमान लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार देखें तो भारत का स्थान विश्व में कहाँ है? भारत का स्थान विश्व में क्या है? प्रथम है। भारत का स्थान विश्व में कौन सा आ गया? प्रथम। 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़े थे 121 करोड़ जनसंख्या थी। कितनी थी? 121 करोड़। और वर्तमान
आंकड़ों के अनुसार कितनी जनसंख्या है भारत में? 142 करोड़, जो कि चीन को भी पीछे रख चुके हैं हमने। 142 करोड़। बताओ भारत की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 142 करोड़। 2011 के अनुसार कितनी थी? 121 करोड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमने भारत का आकार देख लिया, ये क्षेत्रफल के अनुसार देश देख लिए। अब देखते हैं भारत के पड़ोसी राज्य और उसकी सीमाएं देखते हैं। इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। एक रेखा कर्क रेखा और एक रेखा है 82.5 डिग्री रेखा। तो पहले देखते हैं कर्क रेखा। क्या देखते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। बताओ कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। कहाँ कहाँ गुजरती है? गुजरात, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा या मिजोरम। यह है कर्क रेखा। कर्क रेखा दोस्तों, कर्क रेखा आप सबने पढ़ी होगी, पर मैं आपको इसमें अनेक बिंदु बताऊंगा। देखो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो आप लिख लो, सबसे पहले कहाँ जाती है? गुजरात, गुजरात से गुजरती है। फिर ये भाग आ रहा राजस्थान, राजस्थान से भी गुजरती है। फिर आता है मध्य प्रदेश, मतलब एमपी से भी गुजरती है। एमपी से बाद आएगा छत्तीसगढ़, ये आ गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। इसके बाद आ गया झारखंड, झारखंड से भी गुजरती है। इसके बाद आ गया पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जिसे कहते हैं, पश्चिम बंगाल आ गया। इसके बाद गुजरती है त्रिपुरा से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? त्रिपुरा, त्रिपुरा से गुजरती है। इसके बाद मिजोरम से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती। तो हम कह सकते हैं कि कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य वो क्रम के अनुसार बताओ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आपको बताना है, इधर से अपने राजस्थान से बताना है। तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? सबसे पहले इधर आ जाओ, पश्चिम में आ जाओ। गुजरात से, गुजरात में गई, गुजरात के बाद राजस्थान गई, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश गई, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ गई, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड गई, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल गई, पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश में भी जा रही है, बांग्लादेश के बाद त्रिपुरा में जाती है और त्रिपुरा के बाद मिजोरम में जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कर्क रेखा भारत के विभिन्न 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों में भी 2 राज्य हैं जो पूर्वी, उत्तर पूर्वी भारत के राज्य हैं। आपसे प्रश्न पूछे कि बताओ कर्क रेखा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, कितने उत्तर पूर्वी राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से कितने राज्यों से गुजरती है? तो 2 राज्य है, कौन कौन सा? त्रिपुरा और मिजोरम। और 6 राज्य इधर है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। अब आपसे प्रश्न पूछे, ये प्रश्न कोई नहीं बता सकता, मैं बता सकता हूं आपको। बस पूरे इतिहास ढूंढोगे तो कहीं नहीं मिलेगा आपको। दोस्तों कर्क रेखा पे कितने राज्य आ रहे हैं?
8 राज्य आ रहे हैं। इस 8 राज्यों में मेरे को ये बताओ, कर्क रेखा के उत्तर में कितने राज्यों की राजधानी है और कर्क रेखा के दक्षिण में कितने राज्यों की राजधानी है? आप नहीं बता सकते, मैं बता दूं? ठीक है। आगे वाले पेज पे देखते हैं। ये है अपनी कर्क रेखा। ये क्या है? कर्क रेखा है। कर्क रेखा, कर्क रेखा का मान क्या होता है? आप सबको पता है, 23.5 डिग्री होता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा का मान क्या होता है भाई? कर्क रेखा है ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा को मान बोलो, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ये। ठीक है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो कौन कौन है वो बता दिया मैंने। राजस्थान, वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, मिजोरम। ये है यहाँ पे गुजरात। क्या है भाई? गुजरात। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। देखो मैं बता दूं, कर्क रेखा के उत्तर में 3 राज्यों की राजधानी है और कर्क रेखा के दक्षिण में 5 राज्यों की राजधानी है। तो सबसे पहले है गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी, ये सबसे पहले गुजरात, फिर है राजस्थान। सबसे पहले जाएगी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद जाएगी ये छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद जाएगी ये झारखंड। झारखंड को मैं जेके लिख रहा हूँ, है ना। झारखंड के बाद जाएगी ये त्रिपुरा। त्रिपुरा को मैं टीआर लिख देता हूँ। त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद जाएगी मिजोरम। मिजोरम, ठीक है। MIGO। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 ही हुए। मतलब गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आएगा झारखंड, पश्चिम बंगाल चूक गए यहाँ। यहाँ पर आएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल हो गए 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो गुजरात की राजधानी ना गांधीनगर, वो कर्क रेखा के दक्षिण में है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गांधीनगर। राजस्थान की राजधानी जयपुर, ये उत्तर में है। इसको अलग पेन से दिखाते हैं। ये जयपुर है। ये कर्क रेखा से उत्तर में है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल यहाँ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, वो भी नीचे है, कर्क रेखा के दक्षिण में है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर, वो भी नीचे है, कर्क रेखा के दक्षिण में है। झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है, वो बिल्कुल कर्क रेखा के नजदीक है भाई, रांची। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, वो यहां पे नीचे है, कोलकाता। अब ध्यान देने योग्य बातें हैं। जयपुर ऊपर है, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, और मिजोरम की राजधानी है आइजोल। ये लो,
तो हम कह सकते हैं कर्क रेखा पे स्थित 8 राज्यों में से 3 राज्यों की राजधानियां कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है और 5 राज्यों की राजधानियां कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। क्या आपके सबके पल्ले पड़ा होगा? गांधीनगर है, भोपाल है, रायपुर है, कोलकाता है, त्रिपुरा की अगरतला है, मिजोरम की आइजोल है। ये दोनों ऊपर है और ये तीनों ऊपर है और ये पांचों नीचे हैं। 1 2 3 4 और किसकी नहीं लिखी हमने? ये रहा 5। ठीक है, तो इसका सारांश हम लिखते हैं। इसका सारांश लिखते हैं। कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा, कर्क रेखा पर स्थित, कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्यों में, कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्यों में से 3 राज्यों के कोष्टक में 3 राज्य कौन कौन से? राजस्थान, दूसरा कौन सा? त्रिपुरा, तीसरा कौन सा? मिजोरम। 3 राज्यों, कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्यों में से 3 राज्यों की राजधानियां 3 राज्यों की राजधानियां उत्तर में स्थित है। उत्तर में व शेष 5 राज्यों की राजधानियां व शेष 5 राज्यों की राजधानियां 5 राज्यों की राजधानियां कहाँ स्थित है भाई? दक्षिण में स्थित है। ये अच्छा सवाल है, दक्षिण में स्थित है। बताओ 8 राज्यों में से कितने राज्यों की राजधानी उत्तर में है और कितने की दक्षिण में है? 3 राज्यों की राजधानी उत्तर में है और 5 राज्यों की राजधानी दक्षिण में है। इसके बाद कर्क रेखा के नजदीक स्थित राजधानी कौन सी है? कर्क रेखा के सर्वाधिक, कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक, कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक स्थित राजधानी कौन सी है? आप सबको पता होगा धोनी कहाँ का था? रांची का था। झारखंड की राजधानी रांची। तो बताओ कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक स्थित राजधानी कौन सी है? रांची। रांची किसकी राजधानी है? झारखंड की। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक है, कर्क रेखा के ऊपर ही स्थित है। एक सवाल और लिखो। कर्क रेखा, 2 सवाल है। कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक कौन है और सर्वाधिक दूर कौन है? तो कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक तो हो गई रांची, और कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर, कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित राजधानी कौन सी है? सर्वाधिक दूरी पर स्थित राजधानी कौन सी है? अपकटा कहाँ? अरे हम लोग कहाँ के हैं? राजस्थान, जयपुर के हैं। तो जयपुर है, सबसे दूर है भाई, जयपुर सबसे दूर है। सर्वाधिक दूर स्थित राजधानी कौन सी है? जयपुर, जो कि किसकी राजधानी है? राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान की राजधानी सबसे दूर है भाई। किससे दूर है? कर्क रेखा से सबसे दूर है। एक फैक्ट और है, कर्क रेखा है ना, बता दूं, कर्क रेखा ये रही, ये कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा में त्रिपुरा है। त्रिपुरा का भी एक जिला है, उसका नाम है उदयपुर शहर। अपना राजस्थान में उदयपुर है ना, वैसे त्रिपुरा में भी उदयपुर शहर है। यहाँ पे उदयपुर शहर, जो रांची है ना, रांची से भी नजदीक पड़ता है। देखो ये रांची है, ये रहा,
रांची तो है, कर्क रेखा के नजदीक तो है, पर शहरों में देखें तो त्रिपुरा का एक शहर आता है, उसका नाम है उदयपुर शहर। उदयपुर शहर। तो एक फैक्ट हम लिख सकते हैं, कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक स्थित शहर कौन सा है? त्रिपुरा का उदयपुर शहर है। कौन सा है? त्रिपुरा का उदयपुर शहर। तो लिखो, कर्क रेखा, कर्क रेखा के कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक, कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक नजदीक स्थित शहर कौन सा है? स्थित शहर बताओ भाई। तो मैं बता रहा हूं, त्रिपुरा राज्य का है एक उदयपुर शहर। कौन सा शहर है? उदयपुर शहर है। उदयपुर शहर है। किस राज्य का है ये? ये है त्रिपुरा राज्य का है। त्रिपुरा राज्य का। अब आपसे कोई प्रश्न पूछेगा, बताओ त्रिपुरा वो कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक स्थित शहर कौन सा है? ऑप्शन में उदयपुर शहर भी है और रांची भी है, तो उदयपुर शहर सही होगा उसमें, क्योंकि शहर पूछा है, राजधानी नहीं पूछा है। अगर प्रश्न पूछे राजधानियों में कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक स्थित राजधानी कौन सी है, तो रांची होगा। शहर पूछा है तो रांची भी शहर है, उदयपुर भी शहर है, तो त्रिपुरा का उदयपुर शहर नजदीक है, रांची से भी नजदीक है। हम कह सकते हैं त्रिपुरा का उदयपुर शहर रांची से भी नजदीक है। किसके? कर्क रेखा के नजदीक है। ये अपनी कर्क रेखा की मेन बातें थी जो अपनी हो गई भाई, है ना। और देखते कोई बाकी तो नहीं रह गया। ठीक है, कर्क रेखा अपनी लगभग कंप्लीट है। अब एक रेखा है, वो भी देख लेते हैं। भारतीय मानक समय रेखा, कर्क तो हो गई। अब लिखो भारतीय मानक समय रेखा। भारत की भारतीय मानक भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा टाइमलाइन है भाई ये। भारतीय मानक समय रेखा के बारे में थोड़ी 2-3 बातें हैं, वो लिख लेते हैं। भारत की देखो, पूरे विश्व की मानक समय लाइन क्या है? 0 डिग्री देशांतर। देखो ये पृथ्वी है, 0 डिग्री देशांतर है ना, 0 डिग्री देशांतर। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मानक समय लाइन, मानक टाइम लाइन, मानक समय रेखा। पूरे विश्व की है ये, पूरे विश्व की मानक समय रेखा बोलते हैं। पूरे विश्व की मानक समय रेखा कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर है। ये 0 डिग्री देशांतर है, तो एक देशांतर ऐसी भी है, उसका नाम है 82.5 डिग्री। का नाम क्या जाएगा? 82.5 डिग्री। 82 सही, 1 बतावा 2, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर ये भी गुजर रही है। तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, बताओ 0 डिग्री के उधर है या इधर है? पश्चिम है या पूर्व में है? पूर्व में है भाई ये। ठीक है, उसी प्रकार जैसे कि मैं आपको समझा दूं 1 मिनट के लिए। ये अपना भारत है, भारत में यहां से गुजरती है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। कहां से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। इसे क्या बोलते हैं? भारतीय मानक समय लाइन, भारत की मानक समय रेखा। इसे क्या बोलते हैं? भारत की मानक समय रेखा, टाइम लाइन, समय रेखा। तो आपसे पूछे, बताओ भारत की मानक समय रेखा का मान क्या है, तो आप क्या कहोगे? 82.5 डिग्री। क्या लिखोगे भाई? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री
पूर्वी देशांतर रेखा को क्या माना गया? भारतीय मानक समय रेखा माना गया। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। तो हम कह सकते हैं कि भारत का टाइम, मतलब भारत यहां से यहां तक है लगभग 30 डिग्री 30 देशांतर में फैला हुआ है। तो भारत में अरुणाचल प्रदेश में क्या समय हो रहा है और इधर गुजरात में क्या समय हो रहा है, समय को ध्यान में रखते हुए यहाँ समय में कोई गड़बड़ी नहीं आवे। मतलब यहाँ का तो बोले 9 बज रही है, यहाँ वाला बोले 10 बज रही है, यहाँ वाला आदमी बोले कि मेरे तो 9 बज रही है, 8 बज रही है, दिन की 12 बज रही है। इस सभी त्रुटियों को निकालने के लिए देखो, जैसे अजमेर वाले बोले वहाँ के तो भाई 11 बज 30 मिनट हो रही है, बीकानेर वाला अलग बोले, बट इन्हें MP वाला अलग बोले, जम्मू कश्मीर वाला अलग बोले। इस सभी को ध्यान में रखते हुए ऐसा मन में आया सबके उसी समय जब 0 डिग्री देशांतर का मानक को माना गया ना, उस समय सबके दिमाग में आया कि एक ही मानक समय रेखा मानते हैं पूरे भारत में, जो कि समय का डिफरेंट खत्म हो जावे, समय का अंतर खत्म हो जावे। इसी वजह से भाई यहाँ का और यहाँ का अंतर 30 डिग्री का है, तो ऐसा करते हैं 15 इधर छोड़ देते हैं और 15 इधर छोड़ देते हैं, और बीच की जो रेखा है उसे मानक समय रेखा मान लेते हैं। ठीक है, तो वो आई 82.5 डिग्री पूरी देशांतर। इसके हिसाब से इधर वाला टाइम और इधर वाला टाइम सेम हो गया। यहाँ का आदमी भी 9:20 बताएगा और यहाँ का आदमी भी 9:20 ही बताएगा, क्योंकि दोस्तों सूर्योदय होता है पश्चिम से और पूर्व से। सूर्योदय होता है पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता है, तो पहले सूर्योदय यहाँ होगा, तो पहले तो यहाँ होगा ना, दिन जल्दी यहाँ होगा, और दिन यहाँ पे सूर्योदय यहाँ हो रहा है तो दिन पहले हो गया, यहाँ पे दिन बाद में होगा। जहाँ सूर्य उदय पहले होता है वहाँ सूर्य अस्त पहले होता है, जहाँ सूर्य उदय सबसे पहले होता है तो सूर्य अस्त भी सबसे पहले वहीं होगा। यहाँ पे सूर्य उदय बाद में होता है तो सूर्य अस्त भी बाद में होगा, सीधी सी बात है। इसी प्रकार समय की त्रुटियों को निकालने के लिए भारतीय विद्वानों ने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या मान लिया? भारत की मानक समय रेखा मान लिया गया। तो हम लिख सकते हैं भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? मानक समय रेखा कौन सी है? भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सी है भाई? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब पूछे आपसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 0 डिग्री से पश्चिम में है या पूर्व में है? पूर्वी है भाई, पूर्व में है। भारतीय मानक समय रेखा, एक प्रश्न है, ये है ना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 0 डिग्री से कितने समय आगे है? देखो पूर्व में पहले सूर्य उदय हो रहा है और पश्चिम में सूर्योदय बाद में हो रहा है, तो 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में जो देश है उसका समय आगे रहेगा और 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में जो देश है उसका समय पीछे रहेगा। इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट और निकला है, 0 डिग्री देशांतर के 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित सभी देशों का समय आगे रहेगा और 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में स्थित सभी देशों का समय मानक समय रेखा से पीछे रहेगा। तो आप मेरे को बताओ भारत पूर्व में है या पश्चिम में है? भारत पूर्व में है, तो हम कह सकते हैं कि भारत का समय मानक समय रेखा से आगे रहेगा। क्या कहा? भारत का समय पूरे विश्व का मानक समय से आगे रहेगा या पीछे रहेगा? आगे रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि पूर्व में सूरज उदय पहले होता है, पूर्व में सूर्योदय पहले होता है तो पहले यहाँ का आगे रहेगा, और इधर वाला बाद में होता है सूर्योदय, तो बाद में इधर वाला समय बाद में रहेगा। मतलब कह सकते हैं कि अमेरिका का टाइम हमारे से पीछे है और इधर जापान का, इधर का टाइम हमारे से आगे है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पूर्व 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित सभी देशों का समय मानक समय रेखा से आगे होगा और 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में स्थित सभी देशों का समय मानक समय रेखा से बाद में होगा, पीछे होगा। तो हमारा समय आगे है, तो भारतीय मानक
समय, भारतीय मानक समय विश्व की मानक समय से कितना आगे है? विश्व मानक समय रेखा या ग्रीनविच रेखा, इसे ग्रीनविच भी बोलते हैं, या ग्रीनविच रेखा या ग्रीनविच रेखा से आगे है। ग्रीनविच रेखा से आगे है भाई। आगे क्यों है? क्योंकि सूर्योदय पूर्व में होता है और हम पूर्व में ही है, तो पहले अपना समय आएगा, इसका समय बाद में आएगा। ठीक है, आगे है। तो एक सवाल अपने ये भी आएगा, 0 डिग्री देशांतर से अपना समय आगे है, तो वो कितना है साहब? वो समय है 5.5 घंटे। क्या है? 5.5 घंटे। तो दोस्तों, भारतीय मानक समय विश्व मानक समय रेखा या ग्रीनविच रेखा से आगे है। वो कितना है? 5 घंटे और 30 मिनट, 5.5 घंटे आगे है। सही है ना? 5.5 घंटे आगे है। अपनी ये लाइन है ना, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर 0 डिग्री देशांतर से कितनी आगे है? कितने पहले का समय बताएगी? 5.5 घंटे आगे है ये। ठीक है, आगे आ जाओ। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? देख लो, ये भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है भाई? देख लो। यूपी से गुजरती है, यूपी से गुजरती है, एमपी से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, ओडिशा से गुजरती है और अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश। तो भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? कितने राज्यों से गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? हमने अभी देखा था 5 राज्यों से गुजरती है। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से गुजरती है। उसके बाद आती है मध्य प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है। इसके बाद आ जाओ छत्तीसगढ़ से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। इसके बाद ओडिशा से गुजरती है, ओडिशा से गुजरती है। और 5वां नंबर अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है, अरुणाचल प्रदेश से गुजरती। तो दोस्तों बताओ, भारतीय मानक समय रेखा का मान क्या है? 82.5 डिग्री। क्या है भाई? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर है। तो भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश। 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, इसके बाद एक और देखते हैं। आपके ध्यान में आया होगा, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से भी गुजर रही है और 82.5 डिग्री छत्तीसगढ़ से गुजर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों एक जगह मिलती है। कहीं भी मिलो, ये मिलती जरूर है। और वो कहाँ मिलती है? छत्तीसगढ़ राज्य में मिलती है। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थान पूछे तो कौन सा जिला? कोरिया जिला। कौन सा जिला? कोरिया जिला। तो एक बात और लिख लो, कर्क रेखा स्टार लगा के लिखो। कर्क रेखा व
82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। देखो, कर्क रेखा व 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आपस में कहाँ मिलती है? आपस में कहाँ मिलती है भाई? क्योंकि आपको पता है कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से गुजर रही है और 82.5 डिग्री छत्तीसगढ़ से गुजर रही है, तो मिलेगी तो वो छत्तीसगढ़ में ही, इतना तो पता होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में जिला पूछे तो जिला है अपना कोरिया जिला। कौन सा जिला? कहाँ मिलती है? तो हम बता रहे हैं छत्तीसगढ़ में मिलती है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में कहाँ मिलती है भाई? छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में मिलती। ठीक है ना? बताओ, कर्क रेखा और 82.5 डिग्री आपस में कहाँ मिलती है? छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में मिलती है। एक फैक्ट अपने राजस्थान में भी है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण खींची गई काल्पनिक और पश्चिम से पूर्व खींची गई काल्पनिक रेखा आपस में कहाँ मिलती है? नागौर जिले का एक गांव है लापोलाई गांव, लंपोलाई है, लापोलाई गांव है, ऐसा थावड़ा के आजू बाजू में गांव पड़ता है, वहां मिलती है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर। तो वो आपस में जहाँ क्रॉस करती है ना, ये राजस्थान है। देखो, ये राजस्थान है। तो राजस्थान की ये लंबाई देखें ना देखो, ये राजस्थान है। राजस्थान की ये लंबाई क्या, राजस्थान की ये लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। और राजस्थान की ये लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर। ठीक है। ये रेखाएं आपस में जहां मिलती है ना, वो है स्थान नागौर जिले का। नागौर जिले का गांव है लांपोलाई, लापोलाई बोलते हैं, लांपोलाई। यहां मिलती है। एक सवाल आया है, आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ये राजस्थान जीके में पढ़ेंगे भाई। चलो, ये हो गया अपना काम कोरिया जिले में। मतलब हमने कर्क रेखा भी पढ़ ली और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मतलब भारतीय मानक समय रेखा भी पढ़ ली। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं, इसके बाद पढ़ते हैं भारत एवं उसके पड़ोसी राज्य। अब क्या पढ़ रहे हैं? भारत एवं उसके पड़ोसी राज्य। अब हम पढ़ रहे हैं भारत एवं उसके पड़ोसी देश। क्या पढ़ रहे हैं? भारत एवं उसके पड़ोसी देश। भारत एवं उसके पड़ोसी देश। भारत एवं उसके पड़ोसी देशों में मैं आपको बता दूं, थोड़ा नक्शा दिखा दूं आपको। देखो, ये है अपना भारत। ये है अपना भारत। देखो, ये है पाकिस्तान। ये है पाकिस्तान। ये है चाइना। ये है म्यांमार। ऐसा म्यांमार है, ये म्यांमार है। और ये पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश है। क्या है? ये है बांग्लादेश।
बांग्लादेश। तो मैं आपको बता दूं, मैंने 4 देश लिखे हैं, 1 2 3 4, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश, और एक है यहाँ पे नेपाल, और एक है यहाँ पे भूटान। यहाँ पे क्या है? भूटान। यहाँ पे लिख दूं मैं नेपाल। ये हो जाएगा नेपाल। म्यांमार को इससे मत लिखो, म्यांमार को अलग कलर से लिखो, म्यांमार से लिखो। ये क्या है भाई? ये म्यांमार, म्यांमार, और ये है भूटान। देखो पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, कितने देश है? 1 2 3 4 5 6। एक देश और है, यहाँ पे छोटी सी सीमा बनती है, उसका नाम है 106 किलोमीटर है, और देश का नाम आ जाएगा अफगानिस्तान। क्या नाम आ जाएगा? अफगानिस्तान। का नाम है अफगानिस्तान। तो अपने भारत के पड़ोसी देश, अपने भारत राष्ट्र के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। यही है भाई, इसके अलावा और कोई देश नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 5। चाइना के साथ भारत के कितने राज्य या यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश? देखो, राज्य और यूटी, जिसे यूटी कहते हैं यूनियन टेरिटरीज, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो मैं यूँ बोल सकता हूँ, भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं? तो वो है 5। कितने हैं? 5। काउंट करा दूंगा आपको, करा दूं पहले? देखो, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो 1 2 3 4 5 हो गए। उसी प्रकार चाइना के साथ भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश? में 2 वर्ड बोल रहा हूं। अगर मैं बोलता भारत के कितने राज्य, भारत के कितने राज्य पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, तो राज्य तो भाई गुजरात, राजस्थान, पंजाब ही है। बाकी जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो यूटी है, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए मेरा सवाल है कि भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं? तो 5 है। गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। ठीक है। उसी प्रकार चाइना के साथ भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं? वो भी 5। दिखा दूं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5। कितने हैं इसके साथ? 5। देखो, इन राज्यों की सीमाएं और ये देश हम विस्तार से पढ़ेंगे, अभी तो मैं आपको संख्या बता रहा हूं, बस संख्या आपको ध्यान रखनी है। नेपाल के साथ, नेपाल देश के साथ भारत के कितने राज्य वो केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं? तो नेपाल के साथ भी 5। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। 5। चलो, एक अंतिम सवाल। बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं? तो इसके साथ भी 5। ठीक है, इसके साथ भी 5। कौन कौन सा? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। काउंट कर लो। पश्चिम बंगाल 1, असम 2, मेघालय 3, त्रिपुरा 4 और मिजोरम 5। 5 राज्य किसके साथ सीमा बना रहे हैं? बांग्लादेश के साथ। इसके साथ भी लिख दो 5। ठीक है, एक सवाल और। भूटान और म्यांमार है। भूटान देश के साथ भूटान देश के साथ भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं? तो 4। एक सवाल और। म्यांमार देश के साथ भारत के कितने राज्य, म्यांमार
म्यांमार देश के साथ भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं? तो भी 4। मतलब ध्यान रखना है, भूटान और म्यांमार के साथ 4 राज्य सीमा बनाते हैं, बाकी सबके साथ 5 बनाते हैं, अफगानिस्तान के साथ 1 बनाते हैं। मैं आपको सारांश में लिखवा दूंगा ये चीज़ें, ठीक है दोस्तों। भूटान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 4। कौन कौन से? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। 4 हो गए क्या? हो गए साहब, लिख। म्यांमार देश के साथ भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं? म्यांमार के साथ भी 4 ही बनाते हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। हो गई 4, लिख लो साहब 4। अंतिम सवाल, अंतिम सवाल है, अफगानिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं? तो वो है 1। वो भी कौन सा? लद्दाख। 13। ये है, इतनी सी सीमा बनाता है, बस एक ही है, और ये सीमा 106 किलोमीटर है। मैं सारे देशों की सीमा लिखूंगा, आपको टेंशन ना लेनी है। देखो, पाकिस्तान कितनी बनाता है, चाइना कितनी बनाता है, नेपाल कितनी बनाता है, भूटान कितनी बनाता है, म्यांमार, सबकी लिखूंगा मैं। लेकिन सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला देश है बांग्लादेश, 4096.6 किलोमीटर। कितनी है? 4096.6 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसमें चर्चा करते हैं, उत्तर पूर्वी भारत की चर्चा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उत्तर पूर्वी भारत की चर्चा कर लेते हैं, करते हैं नेक्स्ट पेज में। लिखो, उत्तर पूर्वी भारत के राज्य। उत्तर पूर्वी भारत के राज्य, उत्तर पूर्वी भारत के राज्य है ना, उत्तर पूर्वी भारत के राज्य है ये रहे। दोस्तों ये है उत्तर पूर्वी भारत के राज्य। यहां बना दूं मैं, उत्तर पूर्वी भारत के राज्य को अच्छे से करते हैं। ये आ गया अपना सिक्किम, ये है भूटान। भूटान की सीमा अलग से दिखाते हैं। ये सिक्किम, सिक्किम के बाद नीचे आ जाओ, पश्चिम बंगाल है ये कौन सा बंगाल? पश्चिम बंगाल। ये है पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल की सीमा है जो कि बांग्लादेश के साथ लग रही है, और इधर आ जाता है अपना असम। ये असम है। ये है अपना असम। ये है अपना असम, ठीक है, असम हो गया। ये असम, ये हो गया मेघालय, ये हो गया त्रिपुरा, ये हो जाएगा मिजोरम, ये मिजोरम। इधर ये अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश। ये है अरुणाचल प्रदेश।
ये अरुणाचल प्रदेश और यहाँ से शुरू होता है नागालैंड, ये हो जाएगा नीचे मणिपुर। क्या हो जाएगा? ये है अरुणाचल प्रदेश, लिख दूं क्या मैं? ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है असम, अरुणाचल प्रदेश, ये हो जाएगा असम, ये हो जाएगा नागालैंड, NL लिख दूं मैं, नागालैंड, ये हो जाएगा मणिपुर, ये हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम, और ये हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा, ये हो जाएगा मेघालय, मेघालय। तो मेरे को बताओ कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। इस सभी 7 राज्यों को 7 सिस्टर बोलते हैं, 7 बहनों वाले राज्य, 7 भाई वाले नहीं, 7 बहनों वाले राज्य। कौन कौन से हुए? इधर से शुरू कर दो, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। इस सभी 7 बहनों वाले राज्यों में इससे 7 बहनों वाले राज्य किसने कहा? एक सवाल ये भी आता है। एक गुवाहाटी के IAS अधिकारी थे, उसका नाम था TT साइकिया साहब। वो IAS अधिकारी थे, वो गुवाहाटी में कलेक्टर थे। उस समय नाम दिया उन्होंने, आज से काफ़ी वर्षों साल पहले। ये 7 बहनों वाले राज्य हैं, इसीलिए वहीं से ये नाम चर्चित हुए हैं। IAS अधिकारी कहाँ का था? गुवाहाटी का, CT साइकिया साहब, उन्होंने ये नाम दिया। 7 बहनों वाले राज्य कौन कौन से हो गए? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। इसको हम देखते हैं कि असम राज्य है ना, असम राज्यों की अन्य सभी 6 राज्यों के साथ सीमा लगती है या नहीं लगती है? तो यहां लिखो आप, उत्तर पूर्वी भारत के, उत्तर पूर्वी भारत के सभी या उत्तर पूर्वी भारत के 7 राज्यों को, 7 राज्यों को क्या बोलते हैं? 7 बहनों वाले राज्य कहते हैं। 7 बहनों वाले, 7 भाइयों वाले नहीं भाई, 7 बहनों वाले राज्य। लिख दूं क्या? लिख दो साहब पर। 7 बहनों वाले राज्य, 7 सिस्टर्स ऑफ स्टेट, 7 बहनों वाले राज्य। ये नाम किसने दिया था 7 बहनों वाले राज्य? असम राज्य में एक गुवाहाटी जिला पड़ता है, वहाँ के IAS अधिकारी थे CT साइकिया साहब, उन्होंने ये नाम दिया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि असम राज्य की सीमा अन्य सभी 6 राज्यों से लग रही है, नहीं लग रही है? लग रही है। देखो, असम की सीमा अरुणाचल प्रदेश से भी है, नागालैंड से भी है, मणिपुर से भी है, मिजोरम से भी है, त्रिपुरा से भी है और मेघालय से भी है। तो हम इसको विस्तार से यहाँ लिख सकते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य, क्या लिखें? उत्तर पूर्वी राज्य। इसमें भी हम यहाँ लिखते हैं असम के बारे में। देखो, असम की सीमा, असम की सीमा 7 बहनों में, असम की सीमा अन्य सभी उत्तर पूर्वी, अन्य सभी उत्तर पूर्वी 6 राज्यों, 6 राज्यों से व सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल से भी लगती है, इसको अलग से लिख देंगे, 6 राज्य लिख देते हैं यहाँ, 6 राज्यों से लगती है, लगती है। हम ये बात किसकी कर रहे हैं? असम की कर रहे हैं। ये बात केवल असम की हो रही है। तो असम की सीमा और कहाँ कहाँ लगती है? इधर देख लो, असम की सीमा पश्चिम बंगाल से भी लग रही है और भूटान से भी लग रही है। तो हम कह सकते हैं कि असम की सीमा 6 राज्यों व एक भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल से लगती है, और एक और 2 देश है, बांग्लादेश और एक भूटान। इसको भी लिख दो, शब्दों में लिख दो एक। देखो, यहां पे लिखते हैं असम की सीमा
असम की सीमा बांग्लादेश के साथ 2 बार लगती है। बांग्लादेश के साथ कितने बार लगती है? 2 बार लगती है। 2 बार लगती है। वह पश्चिम बंगाल राज्य तथा भूटान देश से भी लगती है। तथा भूटान देश से भी लगती है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि असम राज्य की सीमा कितने राज्य और कितने देशों से लगती है? असम राज्य की सीमा भारत के उत्तर पूर्वी अन्य 6 राज्यों से लगती है तथा पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है। साथ ही साथ बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा लगती है और एक देश, छोटा सा देश, उसका नाम है भूटान के साथ भी लगती है। दिखा दूं प्रैक्टिकल के तौर पे, ये रहा। असम है तो 6 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। अरुणाचल प्रदेश से बना रहा है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। 6 तो ये हो गए। पश्चिम बंगाल ये हो गया और बांग्लादेश ये हो गया। ये कौन सा है? बांग्लादेश ये एक राष्ट्र है भाई, अपने आप में राष्ट्र है। और ये है भूटान। तो मैंने सही तो लिखा है वो भाई। असम की सीमा 2 देशों से लगती है। कौन कौन से देशों से लगती है? बांग्लादेश से भी लगती है और भूटान से भी लगती है। और राज्यों में कितने से लगती है? 6 तो है उत्तर पूर्वी राज्य और 1 है पश्चिम बंगाल। तो हम कह सकते हैं कि असम की सीमा 7 राज्यों व 2 देशों के साथ लगती है। क्या कह सकते हैं? असम की सीमा, देखो, असम की सीमा 7 राज्यों, असम की सीमा 7 राज्यों व 2 देशों के साथ लगती है। 2 देशों के साथ लगती है। हमने केवल बात आज असम की है। किसकी की है? असम की है। असम की सीमा 6 राज्य उत्तर पूर्वी भारत के और 1 राज्य पश्चिम बंगाल। 7 तो राज्य हो गए और 2 देश है। कौन कौन से देश है? एक देश है अपना भूटान और एक देश है बांग्लादेश। तो असम की सीमा तो लगती है इतने देशों से। फिर हम देखते हैं कि असम की सीमा बांग्लादेश से 2 बार लग रही है। ये देखो, यहां से लग रही है और यहां से भी लग रही है। इसका चित्र ये छाप लेना, इसके बाद डिटेल ये छाप लेना। दोस्तों अपनी क्लास को हम आज यही विराम देते हैं। अगली क्लास में और देखेंगे इससे आगे। जय हिंद, जय भारत।